Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of the Prime Guide. Today we are going to study the diode applications, and in this video we will learn the half wave rectifier. But if you have not subscribed our channel, then go and subscribe our channel and press the bell icon. Now let's start the lecture. Okay, so we studied diode many times. We saw the diode models and how the diode is formed. So now we will study the diode applications. First of all, we will study the half wave rectifier. ओके तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है. रेक्टिफायर हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट करंट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट ब्लॉक्स द करंट इन द अदर डायरेक्शन. सो डायोड्स आर यूज्ड इन सर्किट्स एज रेक्टिफायर्स. डायोड को हम सर्किट में एज ए रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं. और जब डायोड रेक्टिफायर के तौर पे एक्ट करेगा तो ये एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करेगा और दूसरी डायरेक्शन में जो करंट आएगा उसको ब्लॉक कर देगा. सो रेक्टिफायर जो है वो AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है. AC स्टैंड्स फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड DC स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट करंट. सो वी कैन फाइंड रेक्टिफायर्स इन ऑल द DC पावर सप्लाईज दैट ऑपरेट फ्रॉम एन AC वोल्टेज सोर्स. जो AC वोल्टेज होता है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, कभी पॉजिटिव साइड पे तो कभी नेगेटिव साइड पर. जो हमारे घरों में डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको DC करंट चाहिए होता है, लेकिन हमें जो करंट आता है वो AC होता है. तो रेक्टिफायर का काम ये है कि वो पहले AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है ताकि हम लोग अपनी बैटरीज़ को चार्ज कर सकें और हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस DC करंट को यूज़ करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें. नाउ वी सी दैट द DC पावर सप्लाई कन्वर्ट्स 110 volts and 60 Hz AC अवेलेबल इनटू कांस्टेंट DC वोल्टेज. ये जो AC वोल्टेज है ये सिनोसॉइडल वेव की तरह होता है. रेक्टिफायर AC इनपुट वोल्टेज को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफायर को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. पल्सेटिंग DC का मतलब है DC स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट करंट. तो पल्सेटिंग DC का मतलब है कि इसमें फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं. आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पल्सेस जनरेट हो रही हैं. दिस इज़ द फिगर ऑफ अ कंप्लीट पावर सप्लाई विद रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर. हमने अभी पढ़ा है कि जो इनपुट AC वोल्टेज है उसको रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग DC में, लेकिन वो पल्सेटिंग DC भी हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है. एंड इस फ्लक्चुएशंस को जो एलिमिनेट करता है वो फिल्टर होता है. सो नाउ वी सी दैट द फिल्टर एलिमिनेट्स फ्लक्चुएशंस इन रेक्टिफाइड DC वोल्टेज एंड प्रोड्यूसेस स्मूथ वोल्टेज. इस फिगर में हम देखते हैं कि फ़िल्टर ने रेक्टिफाइड DC वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल ये स्मूथ नहीं हुआ. तो बिल्कुल स्मूथ करने के लिए हम रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं. सो द रेगुलेटर इज़ अ सर्किट दैट मेंटेन्स द कांस्टेंट DC वोल्टेज फॉर वेरिएशन इन द इनपुट लाइन वोल्टेज. सो द रेगुलेटेड वोल्टेज इज जनरेटेड विच इज़ अ कांस्टेंट DC वोल्टेज. रेगुलेटर के बाद एक लोड अटैच किया गया है. द लोड इज़ अ सर्किट और डिवाइस फॉर विच पावर सप्लाई इज़ प्रोड्यूसिंग DC वोल्टेज एंड लोड करंट. सो फाइनली लोड एक ऐसी डिवाइस है जो कि DC वोल्टेज को यूटिलाइज कर रही है. A diode can act as a half wave rectifier and a full wave rectifier. Now we will see how a diode acts as a half wave rectifier in a circuit. So now look at this figure. फिगर में एक डायोड है और डायोड को हमने एक AC सोर्स के साथ अटैच किया है और एक तरफ लोड रेजिस्टर लगा दिया है. And this whole thing is acting as a half wave rectifier. So diode is connected to an AC source. Also it is connected to a load resistor, forming a half wave rectifier, and these ground symbols represent the same point electricity. As the name suggests that half wave rectifier rectifies the half wave of the AC voltage source. तो अब हम देखते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करे, कैसे ये AC को DC में कन्वर्ट करता है. सो सबसे पहले हम देखेंगे एट द पॉजिटिव साइकिल ऑफ AC वोल्टेज सोर्स. फिगर में हम देखते हैं कि ये एक AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जा रहा है. इसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है. सबसे पहले हम देखते हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा. So now we see that what happens when sinusoidal voltage Vin goes positive.
the positive half cycle of voltage is applied, the diode is forward biased and conducts current through the load resistor. ये फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है अक्रॉस द लोड रेजिस्टर. This output voltage has the same shape as the positive half cycle of the input voltage. Now we see that what happens when the input voltage Vin goes negative during the negative half cycle of the input AC source voltage. इस फिगर में हम देखते हैं कि नेगेटिव बायस वोल्टेज जब अप्लाई होता है तो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है एंड देयर इज़ नो करंट एंड ऑल्सो द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टर इज़ ज़ीरो. तो आउटपुट वोल्टेज पर एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है. इसका मतलब है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं है, आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन. फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर एक कर्व सा शो होगा जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की इनपुट वोल्टेज की तरह लग रहा है. सो बेसिकली दिस फिगर शोज द हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेजेस फॉर द 3 इनपुट साइकिल्स विच इज़ वी आउट. सो अब हम नेट रिज़ल्ट देखते हैं. द नेट रिज़ल्ट इज़ दैट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द लोड which is a pulsating DC voltage. And keep in mind that we are using the ideal diode model, which means that it is not including the barrier potential and any other such factor. So अब हम देखेंगे कि हाफ वेव आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है. The average value of half wave rectified output voltage is the value you would measured on the DC voltmeter. सो हम एवरेज वैल्यू को कैसे डिटर्मिन करेंगे. इट इज़ डिटर्मिन बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल एंड देन वी डिवाइडेड बाय 2π विच इज़ द नंबर ऑफ रेडियंस इन फुल साइकिल. एक कंप्लीट साइकिल में 2π रेडियंस होते हैं. तो एक कंप्लीट साइकिल में हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ मिलता है एज एन आउटपुट वोल्टेज. तो इसको हम 2π से डिवाइड करेंगे ताकि हमें एवरेज वैल्यू मिल सके. सो इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो एक वैल्यू जो है वो Vp है, दैट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. पीक वैल्यू क्या होती है. पीक वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू होती है. सो नेगेटिव हाफ साइकिल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से मिल रही है. तो इसलिए हम इस एरिया को डिवाइड करेंगे पाई से. सो यहाँ से हमें एवरेज वैल्यू मिलती है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31.8%. सी द इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑन हाफ वेव आउटपुट वोल्टेज. प्रीवियसली जो हमने केस डिस्कस किया था वो हमने आइडियल डायोड मॉडल को डिस्कस किया था. प्रैक्टिकल मॉडल को लेकर चल रहे हैं तो इसमें हम बैरियर पोटेंशियल को इंक्लूड करेंगे कि सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है जिसको हम एज अ फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं. So during the positive half cycle, the input voltage must overcome the barrier potential which is 0.7 before the diode to be forward biased. So last time हमने देखा था जो output voltage आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था. input voltage के in case of the positive half cycle. लेकिन अब हम आइडियल मॉडल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं. तो हम लोग जो डायोड यहाँ यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन का डायोड यूज़ किया है तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल है वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को उसको ओवरकम करना होगा ताकि डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में आ जाए और करंट जो है वो फ्लो करे. इनपुट वोल्टेज इसको ओवरकम करने में एनर्जी लूज़ करेगा. तो इस वोल्टेज को हम वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे. आउटपुट वोल्टेज में से हम 0.7 को माइनस कर देंगे. सो द फॉर्मूला विल बी द Vp out इज इक्वल्स टू Vp in माइनस 0.7 वोल्ट्स इन केस ऑफ द प्रैक्टिकल डायोड मॉडल. सो अब हम देखते हैं कि पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है. जिस तरह पीक वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं उसी तरह पीक इन्वर्स वोल्टेज जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं. सो इस केस में डायोड जो है रिवर्स बायस होगा और यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा. तो रिवर्स वोल्टेज की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे पीक वोल्टेज. सो पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV विल बी इक्वल्स टू Vp in और ये भी इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगी. वी कैन से दैट इट इज़ द वोल्टेज दैट अकर्स एट द पीक ऑफ ईच नेगेटिव हाफ साइकिल. आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कॉन्टेंट.